इस वीडियो में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो से हमने टर्नओवर रेशोज की प्रैक्टिस शुरू करी थी। सबसे पहले हमने कौन सी रेशो डिस्कस करी थी टर्नओवर रेशोज में? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और अब बात कर रहे हैं हम किसकी? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो की। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। टोटल नेट सेल्स 2019-20 की दे रखी है 2 लाख। नेट कैश सेल्स 2019-20 की दे रखी है 40,000। डेटर्स इन द बिगिनिंग 35,000। डेटर्स एट द एंड दे रखे हैं 55,000। वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन नोट कर लो पहले वीडियो को पॉज करके, देन लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सबसे पहले कोई भी सवाल शुरू करेंगे रेशो का, सबसे पहला काम क्या होगा? वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या रिपीट करेंगे क्वेश्चन? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है? क्रेडिट का मतलब हमने कितना उधार किया, तो नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला टोटल नेट सेल्स, जितनी हमारी नेट सेल्स हैं उसमें से अगर हम कैश सेल्स को घटा दें तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाती है। क्योंकि हमारा टोटल सेल्स क्या होती है? कैश जमा क्रेडिट। तो अगर हमें कैश पता है तो हम क्रेडिट निकाल सकते हैं, हमें क्रेडिट पता है तो हम कैश निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल सेल्स में से उसको माइनस करके। और नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके। इस क्वेश्चन में वी आर गिवन दी नेट सेल्स, कितना दे रखा है? 2 लाख, माइनस कैश सेल्स दे रखा है 40,000, तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई 1,60,000। नाउ वी हैव गॉट दी नेट क्रेडिट सेल्स। अगली चीज हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कैसे निकालते हैं एवरेज? किसी भी चीज की एवरेज कैसे निकालते हैं हम? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जमा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बटे में 2। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स जमा ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स। खाली डेटर दे रखा है तो खाली डेटर ले लो, खाली बिल्स रिसीवेबल दे रखा है तो खाली बिल्स रिसीवेबल ले लो। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं तो ओपनिंग जमा क्लोजिंग बटे में 2 करके हम अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। आ गया हमारा 45,000। नाउ हमारे पास में नेट क्रेडिट सेल्स है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 1,60,000 बटे में 45,000, 45,000 विच कम्स आउट टू बी 3.56 टाइम्स। यानी कि एक साल में इतनी बार हमारे डेटर्स जो हैं हम या फिर हम जो है अपने डेटर्स से पैसा रिकवर करवा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं हमें ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं तो क्या निकल जाएगा उससे हमारा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कैसे निकलता है? ओपनिंग जमा क्लोजिंग बटे में 2 करके। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा हो ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ में तो हमें क्या करना है? देन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है टोटल नेट सेल्स। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है टोटल नेट सेल्स, और नेट का मतलब है उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है। और हमें कैश सेल्स दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है तो टोटल सेल्स में से कैश घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। क्या? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं उसको। नाउ सबसे पहला काम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, ये हमने करा। नेट क्रेडिट सेल्स इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेट करो कितना आता है? 2 लाख में से 87,500 घटाया हमने तो हमारी नेट क्रेडिट सेल्स आ गई 1,12,500। अब बात आती है हमारी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने की। फॉर्मूला तो हमें पता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जमा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बटे में 2। लेकिन समस्या ये आई है कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर आ रहा है, उसका क्या करना है? उसके लिए लिख लो ये नोट। ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करते समय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को नहीं घटाना। नोट कर लो इसको, डब्बे में डाल दो। ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करते समय उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमें नहीं घटाना है, नहीं घटाना है, नहीं घटाना है, यानी कि भूल जाना है इसको। नाउ कैन यू कैलकुलेट द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जमा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बटे में 2। अब आपके पास में क्रेडिट सेल्स है, आपके पास में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो 1,12,500 बटे में 22,500 बराबर 5 टाइम्स। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज है उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा, ये हमें याद रखना है।
इस क्वेश्चन में हमने ये बात सीखी है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन नोट करें। क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं 40,000, नेट क्रेडिट सेल्स दे रखा है 25% ऑफ नेट कैश सेल्स। कैश सेल्स का 25% क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, जितनी भी कैश सेल्स होंगी उसका 25% क्रेडिट सेल्स है। हमें टोटल सेल्स दे रखी है यहाँ पर। टोटल सेल्स क्या होती है, कैश और क्रेडिट को मिलाकर होती है। नाउ एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग का मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स इज 20,000। हम देखेंगे इसमें कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। दोबारा रिपीट करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ व्हाट इज नेट क्रेडिट सेल्स, कैसे निकालेंगे हम उसको? उसने हमें बोला क्रेडिट सेल्स जो है 25% ऑफ कैश सेल्स है। हमने कहा सेंटेंस में जो भी बाद में हो ना उसको एक्स मान लो। तो लेट कैश सेल्स इज इक्वल टू एक्स। यदि कैश सेल्स एक्स है तो क्रेडिट सेल्स एक्स का 25%, तो हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया 25/100 एक्स। अब कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी टोटल नेट सेल्स आ जाती है, यानी कि एक्स जमा 25/100 एक्स बराबर टोटल सेल्स 1,50,000, यानी कि 125/100 एक्स इज इक्वल टू 1,50,000। तो एक्स इज इक्वल टू कितना? अगर एक्स निकल जाएगा तो क्रेडिट सेल्स भी निकल जाएगा। कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो पहले कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। पॉज द वीडियो। हाँ जी, कितना आ गया? 1,50,000 गुणा 100/125, तो एक्स आ गया हमारा 1,20,000। हमें क्या निकालना है? क्रेडिट सेल्स। हमें पता है ये जो एक्स था हमारा क्या था? कैश सेल्स। और क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिट सेल्स क्या है? कैश सेल्स का 25%। तो हमने निकाला 1,20,000 का 25%, यानी कि 1/4 हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई 30,000। नाउ हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला फिर से बताओ। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी निकाली अभी हमने? 30,000। अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की। उसके लिए क्या बोला उसने? कहता है क्लोजिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग का एक्सेस है ओपनिंग पर, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो है वो 20,000 है। हमें पता है क्लोजिंग 40 है, तो हमारा ओपनिंग कैसे निकलेगा? इस ओपनिंग को इधर ले गए, इस 20 को यहाँ माइनस किया, 40 में से 20 गया तो 20, तो हमारे ओपनिंग डेटर्स आ गए 20,000। और हमने कहा था कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 20 ज्यादा है, तभी तो हमारा क्लोजिंग 40,000 है और ओपनिंग जो है वो हमारा 20,000 है। नाउ वी हैव द क्लोजिंग डेटर्स, वी हैव द ओपनिंग डेटर्स। हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स भी हैं, ओपनिंग डेटर्स भी हैं। क्या निकालेंगे हम? एवरेज डेटर्स। क्या है एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला? ओपनिंग डेटर्स जमा क्लोजिंग डेटर्स बटे में 2। अब हमारे पास में नेट क्रेडिट सेल्स भी है, एवरेज डेटर्स भी है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। कितना आ गया? 1 टाइम। इसका मतलब एक साल में, अगर हम एक साल की डाटा मान के चल रहे हैं इसको, तो एक बार हमारे डेटर्स हमको हमारा पैसा लौटाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकालनी सीखी और देखा कि अगर एक ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर का कोई रिलेशन दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 25%। ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25%, यानी कि 1/4 है इसका। सिंपल पता चल रहा है। अगर यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा होता तो हम करते कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का 1/5 होगा, तब हम उसका 1/5 निकालते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई समीकरण बिठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, हम सीधा इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। फिर वो कहता है कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 20% है। आप एक बात बताओ, टोटल सेल्स अगर 100 रुपए की हो रही है, माल 2 ही तरीके से बिकता है, कैश में या उधार में। मैं कह रही हूँ मेरा 100 रुपए का सामान बिका, जिसमें से कि 20 रुपए का सामान कैश में बिका है, इसका मतलब 80 रुपए का सामान कैसे बिका है? उधार में। तो कैश सेल्स अगर टोटल सेल्स का 20% है तो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स का 80% है। तो उसके लिए हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर दें किसी तरीके से, तो हमारा टोटल सेल्स या फिर जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं वो निकल आएगा। नाउ वी आर गिवन दी ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं
एवरेज डेटर्स। कैसे करेंगे क्वेश्चन? सबसे पहला काम, वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स निकालनी है अब हमें। नेट क्रेडिट सेल्स के लिए क्या है हमारा समीकरण? नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जमा ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकले? हमें मालूम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारा 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट का 25% यानी कि इस 3 लाख का 25% हम निकालेंगे। तो 3 लाख जमा 75,000 करा हमने, तो हमारा आ गया नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्रेडिट सेल्स कैसे निकालें? अभी हमने बोला अगर टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स क्या है? टोटल सेल्स का 80%। और टोटल नेट सेल्स अभी हमने कितनी निकाली है? 3,75,000। तो क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई? 3,75,000 का 80%। ये हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई। 3,75,000 का 80% निकाला, ये हमारा आ गया 3 लाख। कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, तभी ऐसे लिखना, सिर्फ कॉपी नहीं करना। तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, बहुत आसान है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि यहाँ पर डेटर्स दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग डेटर्स जमा क्लोजिंग डेटर्स बटे में 2, हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 75,000। नाउ ऑल दिस कैन बी पुट इनटू द फॉर्मूला। एक फॉर्मूले में डाल सकते हैं हम इसको। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स कितना है? 3 लाख बटे में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 75,000 आ गया 4 टाइम्स। इसका मतलब एक साल में 4 बार हम अपने डेटर्स से पैसा रिकवर कर पा रहे हैं। नाउ असाइनमेंट, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं? एक तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे पढ़ लेना। ये जो ग्रीन में है ये आंसर्स हैं, हिंट टू दी आंसर्स हैं। आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर 96, 97, 98 और 99, यानी कि 85 से लेकर 99 तक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वीडियो बनाना तभी सफल जब आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस करो और अपनी प्रॉब्लम्स हमसे पूछो। थैंक यू।